हार तो रही है भाजपा, इसीलिए तो मैदान से अमित शाह नरेंद्र मोदी चुनाव छोड़ के मैदान से भागे हैं। हार रही है ये बात तो है। चुनाव आयोग को चुना आयोग बोलना चाहिए। चुनाव आयोग का जो भूमिका है, मैं कहता हूं सेशन थे। अब आप समझिए कि जो पहले सरकार को गिराने के लिए जहां 50-50 करोड़ रुपए तय हुए हो, वहां सरकार बनाने के लिए अदानी की तरफ से कितना खर्चा किया जाएगा। मैदान छोड़ करके भागना पड़ा अमित शाह और नरेंद्र मोदी को, जो 365 दिन 24 घंटे सिर्फ चुनावी मोड में रहते हैं। एक मठाधीश है जो कहता है कटेंगे तो बटेंगे। वो मठाधीश जब वहां पहुंचा महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के लोगों ने कहा खबरदार, ये उत्तर प्रदेश बिहार के लोग नहीं है। मैं माफी चाहता हूं यूपी और बिहार के लोग बुरा ना माने, पर उत्तर प्रदेश बिहार के लिए उन्होंने कहा आपकी मनोदशा सांप्रदायिक है। महाराष्ट्र के लोगों की मनोदशा मानसिकता सांप्रदायिक नहीं है। चुनाव के दौरान चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह, उनकी भाषा जिस प्रकार की देश में नफरत फैलाने वाली रही है, किसी भी टाइम पर चुनाव आयोग ने कार्यवाही नहीं की है। ये तो बहुत कम रकम और छोटी रकम का आप जिक्र कर रहे हैं। आप सब लोगों को जानकारी होगी कि महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए बाकायदा अदानी जी इनके साथ बैठे थे, और अदानी जी ने बैठने के बाद 50-50 करोड़ रुपए एक एक विधायक का रेट तय हुआ था। अब आप समझिए कि जो पहले सरकार को गिराने के लिए जहां 50-50 करोड़ रुपए तय हुए हो, वहां सरकार बनाने के लिए अदानी की तरफ से कितना खर्चा किया जाएगा। और उसका कारण भी आप देखिए, पूरे महाराष्ट्र में पता नहीं धारावी के विषय में कितने लोग देशवासी जानते हैं, लेकिन मैं मुंबई कई मर्तबा गया हूं। मुंबई धारावी का बहुत बड़ी जगह है, जिन जमीनों पर अदानी ने हाथ रखा, और पूरे महाराष्ट्र की बिजली का ठेका भी अदानी ने ले लिया है। अदानी कोई घाटे में नहीं रहा। अगर अदानी ने समझ लो 100 एमएलए को 50-50 करोड़ रुपए दिया, तो उससे भी कई गुना मुनाफा अदानी ने कमाया है। और जो आप विनोद तावड़े की बात कर रहे हैं कि 5 करोड़ रुपए, ये गलती से मुझे लगता है किसी ने प्रमाणिक तौर पर शिकायत की होगी, तब पकड़ा जा रहा है। नहीं तो चुनाव आयोग, जांच करने वाले तमाम जो है वो विपक्ष के पास अगर कहीं पैसा है, में बांटते पकड़ा गया सर। मैं इसीलिए कह रहा हूं, बांटते समय जब वो बांट रहे होंगे, भाई मैं कह रहा हूं, तो किसी ने बाकायदा प्रॉपर इतला की होगी, जिस सबूत को खत्म करना बड़ा मुश्किल था, इसलिए पकड़ा गया। अन्यथा मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, समर्थ को ना दोष गुसाई, ये कितना बड़े अपराध क्यों ना कर ले, इन अपराधियों को किसी तरीके से पकड़ा नहीं जा सकता। वोटिंग से पहले इतना बड़ा कांड, ये छोटा कांड है जो उजागर हुआ, कांड इससे बहुत बड़ा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो 5 करोड़ या 500 करोड़ बांटे भाजपा के लोग, आप सब लोगों के सामने है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और झारखंड के चुनाव का अंतिम चरण में मैदान छोड़ करके भागना पड़ा अमित शाह और नरेंद्र मोदी को, जो 365 दिन 24 घंटे सिर्फ चुनावी मोड में रहते हैं। उन्हें चुनाव मैदान से इसलिए भागना पड़ा, महाराष्ट्र की जनता ने देखा है, महाराष्ट्र की जनता ने देखा करीब सारा जो प्रचार प्रसार से लेकर मूर्ति बनाने तक का आपने देखा। छत्रपति शिवाजी महाराज का बहुत सम्मान है। वो मूर्ति जो 8 महीने 7 महीने में धराशायी हुई है, उससे पोल पट्टी पूरी खुली है। आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर सब लोग इतने जागरूक है कि आपने देखा है, हमारे देश के अंदर एक मठाधीश है जो कहता है कटेंगे तो बटेंगे। वो मठाधीश जब वहां पहुंचा महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के लोगों ने कहा खबरदार, ये उत्तर प्रदेश बिहार के लोग नहीं है। मैं माफी चाहता हूं यूपी और बिहार के लोग बुरा ना माने, पर उत्तर प्रदेश बिहार के लिए उन्होंने कहा आपकी मनोदशा सांप्रदायिक है। महाराष्ट्र के लोगों की मनोदशा मानसिकता सांप्रदायिक नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, क्या कारण है कि ऐन चुनाव के बीच में अमित शाह को रैलियां और नरेंद्र मोदी को विदेश भागना पड़ा। असल मामला क्या है कि महाराष्ट्र के जो भारी भरकम प्रोजेक्ट हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र की बजाय दोनों रंगा बिल्ला ने, अमित शाह नरेंद्र मोदी ने उन्हें गुजरात शिफ्ट कर दिया। इसलिए महाराष्ट्र में तो आपने देखा है, अजीत पवार ने कहा कि भाई आपके आने से वोट कम हो रहा है, आप आते हैं तो वोट कट रहा है। अमित शाह की शकल से, नरेंद्र मोदी की शकल देखने के बाद महाराष्ट्र के लोग जो वोट देना भी चाहते थे, उन्होंने वोट इनके खिलाफ करना शुरू किया। क्या बीजेपी हार रही थी इसलिए कैश कांड पकड़ा गया? नहीं, कैश कांड इसलिए पकड़ा गया, हार तो रही है भाजपा, इसीलिए तो मैदान से अमित शाह नरेंद्र मोदी चुनाव छोड़ के मैदान से भागे हैं। हार रही है ये बात तो है। वो इसलिए पकड़ा गया कि वहां पर कोई ऐसा ईमानदार आदमी भी था जिसने, मुझे लगता है कि इसकी लाइव
वीडियो बना करके वो जो सबूत खत्म नहीं किया जा सकता था, ऐसा सबूत उसने जांच कमेटियों आयोग को भेजा, सॉरी जो व्यवस्था है इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की जो टीम है उसके पास भेजा होगा, जिस सबूत की अनदेखी कर पाना उनके लिए असंभव है। इसलिए अन्यथा आपने देखा है चुनाव के दौरान चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह, उनकी भाषा जिस प्रकार की देश में नफरत फैलाने वाली रही है, किसी भी टाइम पर चुनाव आयोग ने कार्यवाही नहीं की है। फायर तो किया सर। अरे भाई मैं क्या कहना चाहता हूं, ये एफआईआर इसलिए हुई है क्योंकि सबूत था, सार्वजनिक तौर पर वो उसका पब्लिक डोमेन में आ सकता था, वीडियो वायरल हो सकता था, तो चुनाव आयोग को अपनी लाज बचाने के लिए करना पड़ा। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, आप देखिए, आप कह रहे हैं चुनाव आयोग बेशर्म है। बम बेशर्म चुनाव आयोग को चुना आयोग बोलना चाहिए। चुनाव आयोग का जो भूमिका है, मैं कहता हूं सेशन थे,